मुनि जेहि ध्यान न पावहि, मुनि जेहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कहा वेद, कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। जिसको ध्यान लगाने पर भी मुनि लोग नहीं प्राप्त कर पाते, मुनि जे ही ध्यान न पावे, ध्यान में भी मुनि उनको प्राप्त नहीं कर पाते। नेति नेति कहा वेद, और जिन्हों वेद नेति नेति कहते हैं वही प्रभु श्री राम, कृपा सिंधु श्री राम जी, कपिन सन करत अनेक विनोद, कपियों के साथ अत्यंत विनोद कर रहे हैं। ये सुंदर दोहा लंका कांड का है और प्रभु का विनोद कपियों के साथ किस समय का है, बहुत सुंदर चित्रण है, बहुत सुंदर वर्णन है। मैं आपको क्या बताऊं। रावण वध हो गया है, माँ सीता प्रभु के पास आ चुकी हैं और विभीषण हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। विभीषण प्रभु से क्या कह रहा है कि प्रभु चलो, प्रभु अब मेरा, अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजय, हे प्रभु अब इस ग्रह को, अब मेरे घर को पुनीत कर दीजिए, और मज्जनु करिय समर श्रम छीजय, मज्जन कर लीजिए, स्नान कर लीजिए प्रभु, युद्ध का जो श्रम है उसको छीजे, समर श्रम छीजे, प्रभु जरा थकान को उतार लीजिए। अरे देखी कोस मंदिर संपदा, खजाना देख लीजिए चल के प्रभु, देख करके कोस की और संपदा को देखिए, और देहु कृपाल कपिन कहूँ मुदा, और मुदित होकर प्रसन्न होकर कपियों को जितना दीना है, जितना देना चाहते हैं वो दीजिए। विभीषण आगे क्या कहता है, आप प्रभु मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए, प्रभु हमें छोड़िए मत। अरे प्रभु सब विधिनाथ मोहि अपनाइए, सब विधिनाथ मोहि अपनाइए, और पुनि मोहि सहित, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइए। फिर हमें अपनाने के बाद प्रभु अवधपुरी को जाइए, और अवधपुरी अगर जाना है प्रभु तो हमको भी ले चलिए, हमको भी ले चलिए। और सुनत बचन मृदु दीन दयाला, प्रभु ने जब वचन विभीषण के सुंदर मृदुल वचन सुने तो प्रभु के आँखों में आंसू आ गए। अरे सजल भय दो नयन विशाला, प्रभु के नयन सजल हो गए। तब प्रभु श्री राम ने विभीषण से कहा कि विभीषण तुम्हारी वाणी सच है और तुम्हारा जो अनुरोध है वो भी ठीक है, लेकिन विभीषण मेरी बात सुनो। हे सखा विभीषण, मुझे अब तुम्हारे नगर में जाकर विश्राम करने का समय नहीं है, और न ही मैं तुम्हारे नगर अब जा सकता हूँ। प्रभु ने उस समय विभीषण से अपने भाई भरत का स्मरण कराया। प्रभु ने कहा कि अगर मैं अवधि बीतने के बाद गया तो वो जीवित नहीं रहेगा। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर, और सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। तो विभीषण के अनुरोध को थोड़ा स्वीकार करते हुए प्रभु ने एक प्रार्थना, एक निवेदन किया। विभीषण से क्या कहा कि हमारे लिए कुछ ऐसा उपाय करो कि अब मेरा एक दिन बाकी है, मैं एक दिन के अंदर ही अयोध्या पहुंच जाऊं। प्रभु ने ये कहा। क्या कहा कि तापस वेश
गात कृस जपत निरंतर मोहि। मेरा भाई तपस्वी के वेश में, कृष शरीर में, दुबले पतले शरीर में निरंतर मुझे जप रहा है। तापस वेश गात कृस जपत निरंतर मोहि। देखहूँ बेगी सो जतनु करू, देखहूँ बेगी सो जतनु करू। सखा निहोरऊँ तो ही, सखा निहोरना माने अनुरोध करना। हे विभीषण, मैं तुमसे ये अनुरोध करता हूँ, ऐसा जतन करो कि मैं जल्दी से जल्दी अपने भाई के पास अयोध्या पहुँच जाऊँ। बस तुरंत विभीषण, अरे बहुरी विभीषण भवन सिधायो, बहुरी विभीषण भवन सिधायो। और मणिगण बसन विमान भरायो, लई पुष्पक प्रभु आगे राखा। हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। पूरा पुष्पक, वो जानता था कि प्रभु पुष्पक विमान से ही जा सकते। पुष्पक विमान बहुत तेज गति से चलने वाला विमान था और पुष्पक विमान को ही वो ले आया, लेकिन पुष्पक विमान को भर दिया और मणियों से, कपड़ों से, वस्त्रों से, और प्रभु के आगे खड़ा कर दिया। प्रभु से हाथ जोड़ खड़ा हुआ, प्रभु ये लीजिए। प्रभु ने हंस के क्या कहा, विभीषण इसको उड़ा के आसमान में ले जाओ, और आसमान से जितने भी बंदर, ये बालू कपी बैठे, सबके ऊपर ये मणियाँ, कपड़े, आभूषण, गहने, ये सब बरसा दो। प्रभु उस समय बानरों के साथ यही विनोद है। क्या कह रहे थे, चढ़ विमान सुनु सखा विभीषण, औ गगन जाई बरसहु पट भूषण। नभ पर जाई विभीषण तबही, और बरस दिए मणि अंबर सबही। मणियाँ और कपड़े सब ऊपर से बरसा दिए। और जोई जोई मन भावई सोई ले ही, जिसको जो अच्छा लगता है वही बानर वही चीज लेता है। और मणि मुख मेली डारी कपि देही, मणियों को कपि मुंह में रखते हैं। ये तो खाने की चीज नहीं है, इसको मुंह से निकाल के फेंक देते हैं। और हंसे राम श्री अनुज समेता, सीता जी लक्ष्मण जी के साथ राम जी हंस रहे हैं। हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। परम कौतुकी कृपा निकेता। और उसी के आगे दुआ है, मुनि जहि ध्यान न पावहि नेति नेति कहावेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। जब तमाम वस्त्र आभूषण बस मिले तो क्या हुआ कि भगवान उन सबको कपड़े पहने देख करके हंस रहे हैं। और सारे बंदर पहन पहन के कहाँ आ रहे हैं, हमको देखो प्रभु, हमारे कपड़े देखो। भालू का पिन सब भूषण पाए, भालू का पिन पट भूषण पाए। और पहिरी पहिरी रघुपति पही आए, पहिरी पहिरी रघुपति पही आए। और नाना जिनस देखी सब कीसा, और मुनि पुनि पुनि हंसत कोसला दीसा। प्रभु बहुत प्रभु कृतज्ञ है। भगवान से कोई कृतज्ञता तो सीखे। प्रभु क्या कहते हैं, और तुमरे बल में रावण मार्यो, और तिलक विभीषण कहाँ पुनि सार्यो। अरे बंदरों, अरे कपियों, मैंने तुम्हारे ही कारण रावण को मार पाया, और तुम्हारे कारण ही आज विभीषण को राजा बनाया है। और अब निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू, निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू। सुमिरऊ मोहिन डर पे हु जनिकाहू, और सुनत बचन प्रेमा कुल बानर। जोरी पानी बोले सब सादर। अरे जोरी पान बोले, प्रभु आप जो कुछ कहो सब आपको सोता है, और हम तो आपके कारण सनाथ हो गए। और क्या बोले बाद में, और सुनी प्रभु बचन लाज हम मरही।
प्रभु ऐसी वाणी मत बोलो, हमको तो आपने सनाथ किया, हम तो किसी काम के नहीं थे प्रभु। आप ऐसी बोल रहे हो कि हमने आपकी वजह से रावण को मारा। प्रभु हमें लज्जित मत करो, हम लज्जा में मरे जा रहे हैं। बंदर क्या कह रहे हैं, सुनी प्रभु बचन लाज हम मरही, औ मसक कहूँ खगपति हित करही। मसक, कहीं कभी कोई मच्छर गरुड़ का कोई हित कर सकता है? प्रभु आप ऐसी बातें मत करो, हमको तो लज्जा आ रही है। और देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह कै इच्छा। और घर जाने की किसी की इच्छा नहीं हुई। फिर प्रभु ने उनको ऐसी प्रेरणा दी, सब अपने घरों को चले गए। और फिर प्रभु उसी विमान पर बैठ करके अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। सिया और सीता जी को प्रभु बताते हैं, देखो ये है युद्ध भूमि, यहाँ मैंने रावण को मारा, यहाँ लक्ष्मण ने, में ऐसे प्रभु विमान में बैठ। और चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहाई सब कोई। और सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। और राजत रामु सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु धन दामिनी। रुचिर विमान चलेऊ अति आतुर, बहुत तेज चला। रुचिर विमान चलेऊ अति आतुर, किन्हीं सुमन ब्रष्टि हर से सुर, किन्हीं सुमन ब्रष्टि हर से सुर। इस तरह से प्रभु अयोध्या की ओर चल दिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।